सोलर लेके आए हैं, कोई CST टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई ट्री मॉडल लेके आए हैं अपना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर के रूप देखने को मिले हैं। सोलर में अभी तक हम लोग जो है या जो भी आम जनता है वो PV सोलर को ही जानती कि रूफटॉप सोलर है या फोटोवोल्टिक सेल से हम केवल एनर्जी का काम ले सकते हैं। और इवन तो अभी तक लोग सोलर कुकर और सोलर हीटर के ज़माने में है और आज हम लोग CST टेक्नोलॉजी में पहुंच गए और स्काई पाइप्स में पहुंच चुके हैं। तो बड़ा सुखद सा अनुभव हो रहा है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इस बार जो हमारा टारगेट था विजिटर्स का वो हमने 2 दिन में अचीव कर लिया। करीब 5000 विजिटर्स हमारे जो है। और आज का जो एग्जीबिशन क्लोज होगी तब हम वहाँ पे जो हमारी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ से पता चलेगा कि टोटल विजिटर्स कितने आए। तो ये जो एक टारगेट था वो हमने करीब वो 2 दिन में जो अचीव किया उससे हमें काफ़ी सुखद अनुभव हो रहा है। लेकिन एक कहीं ये भी दिखता है कि शायद अभी आपको वो बिजनेस यहाँ पे ना मिल पाएगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि कोई भी जब आप पेड़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो जो पेड़ बन के जब फल देता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो आज जो हम लोग ने बीज रोप रहे हैं उसका बिजनेस जो है आपको 4-5 साल बाद आने वाले सालों में मिलेगा और इतना ज़्यादा मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के घनत्व में सबसे बड़ा प्रदेश है इंडिया का और यहाँ पे थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन एक बार जब लगने के लिए शुरू हो जाती है चीज तो आदमी सप्लाई पूरी नहीं कर सकता। तो ये मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि जो आप बीज रोपित कर रहे हैं वो कभी वट वृक्ष बन के आपको दाई फल देगा। हमारे जो एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन श्री प्रवीण कुमार जी, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि अब इस सोलर समिट का नाम नॉर्थ इंडिया सोलर समिट ना करके इसको ऑल इंडिया लेवल कर दिया जाए। तो अब हमने और हमारी IIA की जो टीम है सबने बैठ के विचार विमर्श किया। अगले साल से जो है इसका नाम ऑल इंडिया सोलर समिट किया जाएगा और इसकी डेट भी आज से हम आपको अनाउंस कर दे रहे हैं। वो 2nd, 3rd और 4th मार्च रहेंगी। अगले साल 2018 की जो सोलर समिट होगी वो 2nd, 3rd और 4th मार्च को ऑल इंडिया सोलर समिट के नाम से और बड़े स्तर पे और बड़े तरीके से की जाएगी, जिसमें कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ लेके आते हैं वो फुलफिल हो और किस तरह हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को। इस बार हमने सारे मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार की कोशिश की, रेडियो FM में भी किया, पेपर्स में भी एडवर्टाइज किया, हमने होर्डिंग्स भी लगाई, हमने कोई ऐसा और डिजिटल माध्यम मैसेजेस के माध्यम से भी हमने सबको करीब 50,000 मैसेजेस हमने पूरे ऑल ओवर UP में भेजे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2018 में बहुत ही सुखद परिणाम आप सबको मिलेंगे और जो हमारे तरफ से जो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमें सहयोग मिला, यूनिडो से जो सहयोग मिला और NSIC और अंत में UP नीला से जो सहयोग मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, आपने हमारा मान बढ़ाया, आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir, for making an announcement for All India Solar Summit. असल में नॉर्थ इंडिया सोलर समिट मुंह में काफ़ी 4 साल से है, तो सबसे पहले नॉर्थ निकलता है, बट तवील है जो कि फीडबैक इस वक्त हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास हमने प्रस्तुत कर दिया है और इसका हम अध्ययन भी करेंगे और इसमें किसी भी आयोजन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती हैं और ये IIA का, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का, अपने को ऑर्गेनाइजर UP नेटा और जब हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे राज्यों के जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित करें, उनकी भी भागीदारी करें
लेकिन मैं समझता हूँ चिश्ती साहब आपका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि आप घर के हैं, तो उन सब कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और भव्य एक कार्यक्रम करेंगे। अब समय आ गया है हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इस एग्जीबिशन में पहले 3 स्थान प्राप्त किए हुए उन स्टॉलों के नामों की घोषणा करने की, और उसके साथ ही दी गई, और इसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। 5 सेकेंड का समय जरूर दीजिए ताकि आपका फोटो। इलेक्ट्रोथर्म सोलर लिमिटेड, नवितास ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रू पावर 2014 में हमने शुरू किया था, तो स्टार्टलिंक सोलर हमारे पार्टनर थे। 2015 में सोलर समिट भी स्टार्टलिंक सोलर के साथ हमने लिमिटेड, लुबी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इवोल्यूट सॉल्यूशन हाइब्रिड। इस बार लीड्स इंश्योरेंस ब्रोकर से कोई यहाँ है तो प्लीज, या प्लीज सुकेन, but we hope next time you will be on time. Thank you. SRS Engineer, EV Global Private Limited का most innovative product। आनंद वाजपेयी जी, आपने कल प्रेजेंटेशन भी दिया था। घरों में बिना बिजली पैदा किए हुए अगर आपको लाइट पहुंचानी है तो Amber Group Systems, Green Technologies Private Limited, Sunray Green Solutions, Green Currents, Urja Engineering Services, Pushpa Sales Private Limited, Allied Glasses Private Limited, now in between another elite partner of this Solar Summit, our sponsors. Big round of applause to Brown Solar, the local solar company who is our sponsor also. और आपका स्टॉक आपने सबसे आगे देखा होगा में आपको पानी का पंप लगाया हुआ है बाहर, वर्किंग मॉडल आपने भी हुआ है स्पॉन्सर फॉर दिस समिट। Vari Energies Private Limited, involved in the organization of the South India Solar Summit with us. आपके स्टॉल लगे हुए हैं जो आपको बिजली दे रहे हैं, जिनसे आपको शिकायतें हैं, टेबल दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, ये सब राहुल मिश्रा के जो कुछ थोड़ा बहुत बोलना है अंग्रेजी में बोलूँगा, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
Mr. Sunil Vash, Vice President of the Association, distinguished guests, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं इस नॉर्थ इंडिया सोलर समिट, जिसको अब अगले साल से ऑल इंडिया सोलर समिट कहा जाएगा, इसके आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच आने का अवसर दिया, मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो एनर्जी कई तरह की होती है। एक तो जो हम रोज़ खाना खाते हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, वो भी एक एनर्जी है। जब विद्युत का आविष्कार हुआ है तब से ज़्यादा विद्युत का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो विद्युत का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जब से विद्युत का आविष्कार हुआ है हम लोग उसी पर निर्भर हैं। विद थर्मोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेसिकली हमको एक टरबाइन को चलाना होता है, जिस टरबाइन के चलने से उसको कंप्रेस करके हम जब पास करते हैं जेट से तो उसके प्रेशर से टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन के घूमने से विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा तरीका पानी से है, विद्युत उत्पादन होता है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की क्षमता कम है, भारत में अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी कम है, क्योंकि उसके लिए एक तो बहुत बड़े टरबाइन की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है और उस टरबाइन में उतनी स्पीड नहीं आ पाती। जबकि जो स्टीम है उसमें इतनी पावर होती है, आप तो जानते हैं पहले ट्रेन के इंजन भी स्टीम से चलते थे और पूरी लंबी ट्रेन उस पावर से घसीट जाती थी। तो स्टीम के पावर से टरबाइन आजकल ना वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है तो वहाँ पर ऑयल का यूज़ किया जाता है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि रेगिस्तान है, वहाँ पर मेनली वो लोग जनरेटर्स का ही सहारा लेते हैं और आखिर ये तेल कब तक चलेगा, कोई टाइम ईंधन की आवश्यकता है, ना तो कोयला चाहिए, ना पानी चाहिए, ना तेल चाहिए। सूर्य की रोशनी हर जगह हर वक्त अवेलेबल है। उन जगहों की बात छोड़ दी है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास हैं, या उन देशों की जहाँ पर कि 3 महीने 4 महीने बराबर रात रहती है। लेकिन पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरी धरती पर 75% एरिया तो ऐसा ही है जहाँ पर कि 10 से 12 घंटे सूर्य की रोशनी मिलती है। वहाँ पर हम सूर्य की रोशनी से ये सोलर एनर्जी को बना सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा की जाए कि सोलर एनर्जी जो सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं वो कितनी सुविधाजनक है, कितनी फायदेमंद है। एक सबसे बड़ा फायदा इसका और ये भी है कि आपको तेल, पानी या कोयला इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने घर की छत पर या कहीं छोटी सी जगह पे पैनल लगा दिए, बैटरी रख दी, उसके बाद आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको मिलेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। देखिए, जब भी आप ऑयल को जनरेटर से भर के चलाएंगे या स्टीम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें से ऐसे गैसेस निकलेंगी जो पर्यावरण के लिए घातक होंगे। लेकिन ये सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें पर्यावरण को कोई खतरा नहीं, तो हम अपने पर्यावरण को भी इससे सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे। ये जो नॉर्थ इंडिया सोलर समिट या कहें कि अगले वर्ष से ऑल इंडिया सोलर समिट जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आयोजित की और जैसा कि मुझे बताया गया कि हज़ारों लोग 3 दिन में इसको देखने आए, तो मुझे लगता है कि लखनऊ वालों को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। कुछ लोगों में जागरूकता पैदा हुई होगी। लोग कुछ, मुझे भी जैसा कई स्टॉल में बताया गया कि साहब हम लोग ऑर्डर भी मिल चुके हैं
तो मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि लखनऊ वालों को भी अब इसमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, ये भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। मैं धन्यवाद करता हूँ ये दूर दूर से आए हुए सभी एग्जीबिटर्स का, जिन्होंने अपने अपने स्टॉल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए और मुझे ही नहीं बल्कि हर भ्रमण करने वाले व्यक्ति को यह समझाया कि किस तरीके से हम लोग इस सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के ये इतना सफल आयोजन संभव ही नहीं था। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तो बधाई के पात्र रही हैं, आप सब लोग भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल से और ऊर्जा के साथ और जोश के साथ इससे भी और अच्छे अच्छे आयोजन